आज का केस उन लोगों के लिए है जो परेशान है कि उनके फ्रंट के टीथ ख़राब हो रहे हैं या निकल गए हैं या निकलने वाले हैं, और वो इस खौफ से इम्प्लांट्स नहीं करवा रहे कि इम्प्लांट के लिए दांत निकालेंगे, फिर इम्प्लांट लगेंगे, फिर 3-4 महीने इंतज़ार होगा और फिर उनके ऊपर क्राउन या ब्रिज होगा। तो बेज़ल इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि ये इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स होते हैं। अगर हमने आज इम्प्लांट्स किए, हम साथ ही इम्प्रेशन लेके फ़ौरन क्राउन्स दे देते हैं। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह एक चीज़ चली आ रही थी कन्वेंशनली कि इम्प्लांट्स लगने के बाद 3-4 महीने लाजमी वेट होता है ताकि इम्प्लांट हड्डी को पकड़ ले और उसके बाद क्राउन्स हों। जबकि अब लेटेस्ट टेक्निक जो बेज़ल इम्प्लांट्स की है या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स की है, जिसमें हम कॉर्टेक्स इन्वॉल्व करते हैं, उसमें यह है कि अभी हमने आपके सामने ये देखें 4 इम्प्लांट्स लगा दिए। इम्प्लांट लगने के फ़ौरन बाद हम इम्प्रेशन लेते हैं, नाप लेने के बाद फ़ौरन ही क्राउन दे देते हैं। अक्सर पेशेंट अपना प्रोसीजर इसलिए डिले करा रहे होते हैं कि हम उनको ये बताते होते थे कि इम्प्लांट लगेंगे, फिर इम्प्लांट हड्डी इम्प्लांट्स को पकड़ लेगी, मज़बूत हो जाएंगे इम्प्लांट्स, उसके बाद फिर जाके आपके 3 महीने बाद क्राउन्स लगेंगे। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि बेशक सामने के दांत हो, बेशक पीछे के दांत हो, अब इमीडिएटली आपको इम्प्लांट्स के बाद क्राउन्स या दांत लग जाएंगे। तो ये बेज़ल इम्प्लांट में, ये नई टेक्निक में इस तरह से होता है कि इम्प्लांट की लेंथ लंबी होती है और आप अगर एक्सरे में देखें तो ये कॉर्टेक्स तक गए हुए हैं। इनकी लेंथ तकरीबन 20 मिलीमीटर है। आमतौर पे जो इम्प्लांट्स लगते हैं कन्वेंशनली वो 8 या 10 मिलीमीटर के कॉमन होते हैं, या 12 मिलीमीटर के बहुत लंबे लगाएं तो 12 के लगाते हैं। तो ये 20 मिलीमीटर्स के इम्प्लांट्स हैं और नेज़ल बोन पे लगते हैं। आपने देखा कोई सर्जरी नहीं की हमने, कोई कट नहीं लगा, कोई टांके नहीं लगे। फ़ौरन इम्प्लांट्स लगने के बाद क्राउन्स या ब्रिज हम साथ ही बना के पेशेंट को लगा देते हैं विदिन 3 डेज़। ये साथ के वो केनाइन्स हैं जहाँ पे पहले ब्रिज की सपोर्ट दी हुई थी और बीच के 4 दांत मिसिंग थे, तो पेशेंट का ब्रिज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि बीच में खाना फंस जाता था और फूड इन्फेक्शन हो रही थी। तो अब पेशेंट चाह रहा था कि मैं परमानेंट सोल्यूशन पे जाऊं ताकि इम्प्लांट्स लगा के वो जो फूड इन्फेक्शन का मसला था, खाना फंसने का, वो मसला हल हो सके। हमने इस पेशेंट को केनाइन्स पे 2 क्राउन्स दिए ज़िरकोनिया के, और बीच में 4 इम्प्लांट्स की जगह 4 दांतों का ज़िरकोनिया का ब्रिज लगा दिया। अब आप स्माइल के बाद देखें, पेशेंट की बिल्कुल नेचुरल स्माइल हो गई है। और ये चीक रिट्रैक्टर लगा के आप मार्जिन देखने के लिए ये पिक्चर मैंने डाली है कि आप मार्जिन्स देखें, इम्प्लांट के साथ बिल्कुल ऐसे नेचुरली दांत इरप्ट हो रहे हैं। ये भी बिल्कुल ताज़े ताज़े लगे हैं, तो आपको इस तरह की वो थोड़ी सी रेडनेस आपको नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल एक नेचुरल पेशेंट को फीलिंग आ रही है। आप देखें बिल्कुल जैसे टूथ इरप्ट होता है नेचुरली, उसी तरह से ये दांत नज़र आते हैं। एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शेड आपकी मैचिंग बहुत अच्छी होती है ज़िरकोनिया में। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।